भगवान शिव की कथाओं में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने का प्रयास करती हैं। ऐसी ही एक अनोखी और रहस्यमयी कथा है भस्मासुर की, जो हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। यह कथा भगवान शिव की दयालुता, भोलेपन और उनके असीमित ज्ञान को भी दर्शाती है। भस्मासुर एक महाशक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी करुणा और दयालुता के सागर हैं, इसलिए जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है तो वे उसे वरदान अवश्य देते हैं। भस्मासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, केवल भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान तुम मांगना चाहते हो मांग लो। भस्मासुर ने तुरंत एक अनोखा वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी अपने भक्तों की भक्ति को देखते हुए कभी भी किसी को निराश नहीं करते, इसलिए उन्होंने यह वरदान दे दिया। लेकिन यह भस्मासुर के अहंकार और विनाश की शुरुआत थी। वरदान पाकर वह अत्यंत गर्वित हो गया और उसकी नीयत बदल गई। भस्मासुर को अपनी शक्ति का परीक्षण करना था और उसने सोचा कि क्यों न इसे स्वयं भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। उसने शिव जी की ओर बढ़ते हुए कहा, हे महादेव, मैं देखना चाहता हूँ कि यह वरदान कितना प्रभावी है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले आप पर ही आजमाऊंगा। यह सुनकर भगवान शिव को भस्मासुर की कुटिलता का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का निश्चय किया और वे अपनी माया से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने लगे। भगवान शिव तीनों लोकों में भागते रहे, लेकिन भस्मासुर अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने शिव जी का पीछा करना जारी रखा। तब भगवान विष्णु ने इस संकट से शिव जी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी थे, जो मोहिनी के रूप में आए थे। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। मोहिनी रूपी विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा और मेरी हर मुद्रा का अनुसरण करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया और नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने चतुराई से अपने हाथ को अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे उसकी हर मुद्रा की नकल की और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार अपने ही वरदान के कारण उसका अंत हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग हमेशा विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव अपने भक्तों को वरदान देने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि शक्ति का सही उपयोग हो। जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकर शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका अंत निश्चित होता है। भस्मासुर का यह अंत हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे करुणा और प्रेम के प्रतीक भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में विनम्रता और संयम होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अहंकार और लालच में फंस जाता है वह स्वयं अपने ही पतन का कारण बनता है। हम सभी को भगवान शिव की इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में शक्ति, ज्ञान और भक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम शिव की भक्ति सच्चे मन से करेंगे तो वे हमें सदैव सही मार्ग दिखाएंगे और हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। इसलिए शिव की आराधना करें, अहंकार को त्यागें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। हर हर महादेव।